बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साजिद अवान अपने नए वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो मेरा वीलाग है ये खाद की कीमतों से मुतालिक है। वतन अज़ीज़ में किसान मजमूई तौर पे हमारी जितनी भी आबादी है उसकी खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन बदनसीबी हमारी ये है कि किसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ना रियासत तैयार है और ना सोसाइटी तैयार है। वो किसान जिसके अपने बच्चे खुशहाल नहीं हैं, जो ख़ुद खुशहाल नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, जूते उसके बस पूरे नहीं होते, उसकी औलाद तालीम से महरूम है, उस किसान की जब फसल मार्केट में आती है तो उस वक्त तमाम फसलों का रेट जो है वो मसनूई तौर पे गिरा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। जबकि इसके साथ साथ जब उस किसान को काश्त करने के लिए बीज ज़रूरत होता है, खाद ज़रूरत होती है या ट्रैक्टर हल चलाने के लिए ज़रूरत होता है, तो उनकी कीमतों को भी नारवा और मसनूई तरीके से बढ़ा दिया जाता है। आज का हमारा मौजू जो है वो खाद की कीमतों से मुतालिक है। कुछ दिन कबल मेरे एक दोस्त सहाफ़ियों पे सीखपा हो रहे थे कि सहाफ़ी गंदम की कीमत जब बढ़ी तो उस वक्त बात कर रहे थे, और अब कोई किसी तरफ से सहाफ़ियों की तरफ से एहतजाज नहीं किया जा रहा। तो उनकी खिदमत में गुजारिश है कि सहाफ़ी का काम नब्ज़ शनासी है, माशरे को दरपेश मसाइल को सामने लाना है। सहाफ़ी कोई अथॉरिटी नहीं है कि उसके पास कोई हल होगा। सहाफ़ी एक मसले को सामने ला सकता है, हल उसका माशरे ने और रियासत ने निकालना होता है। तो ये जो आज का मेरा विलाग है ये इसी से मुतालिक है कि जो खाद की कीमतें मसनूई तौर पे बढ़ाई गई हैं। अब इस वक्त DAP की जो हुकूमत की तरफ से जो नर्ख़ मुकर्रर किए गए हैं वो हैं 11,000 कुछ, और जो किसान को मार्केट में दस्तयाब है और वो भी ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है, वो खाद जो है वो किसान को तमाम डीलर्स जो हैं तहसील लावा के, तहसील तलागंज के, ज़िला तलागंज के भी जितने डीलर्स हैं वो तमाम के तमाम ये खाद जो है वो 14,000 14,500 तक फ़रोख्त कर रहे हैं। दूसरा मरहला इसी के साथ यूरिया का है। यूरिया का सरकारी रेट कुछ अरसा पहले यही यूरिया जो है ये 1200, 1400, 1500 तक फ़रोख्त होती रही है। अब यही यूरिया इसका जो मसनूई तौर पे रेट है, हुकूमत ने भी खैर इस पे कुछ रिलैक्सेशन दे दी है कीमतों के हवाले से, और वही यूरिया जो है इस वक्त वो किसान को 5,000 से 5500 तक दस्तयाब है। इसी तरह नाइट्रोफॉस्फेट है, ये दीगर खादें हैं। अब सोचने की बात है अलमिया क्या है। अलमिया ये है कि रियासत जो है वो किसी भी फसल की कीमत तो मुकर्रर कर देती है, लेकिन वो किसान के मसाइल को सामने रखने के लिए तैयार नहीं है। देखें, वो किसान जिसके अपने बच्चे खुशहाल नहीं हैं, वो हमारे लिए अनाज पैदा कर रहा है, हमारे लिए दीगर फसलें जो हैं वो उगा रहा है, और हम उस किसान का वो जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। मैं ख़ुद एक काश्तकार ख़ानदान से या ज़मींदार ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं देखता हूँ कि हमारे जो आबा व अजदाद हैं वो भी कोई खुशहाल नहीं रहे, और आज की जो नस्ल है जो काश्तकारी करने वाले लोग हैं वो भी बिल्कुल खुशहाल नहीं है। वो बसा औकात उनके पास दवाओं के पैसे नहीं होते, खाने पीने को वो तरस रहे होते हैं। तो हम उस किसान के साथ बतौर रियासत भी जुल्म कर रहे हैं, बतौर सोसाइटी भी जुल्म कर रहे हैं। सोसाइटी ये जुल्म कर रही है कि जब उस किसान की फसल आती है, आड़ती उसे उस किसान को लूटने के लिए तैयार खड़ा होता है, दुकानदार उसको लूटने के लिए तैयार खड़ा होता है, और रियासत ये जुल्म कर रही है कि जब वो फसल बोने के लिए फसल काश्त करनी होती है और किसान मार्केट में जाता है बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, तो वो उसे हुकूमती नरखों पे दस्तयाब नहीं होती। तो मेरी वैसे ये तमाम दोस्तों से भी इल्तमास है और तमाम किसान भाइयों से भी इल्तमास है कि वो अपने हकूक़ के लिए खड़े हों, अपनी यूनियन बनाएं, और आपको जो मसाइल दरपेश हैं वो जो हमारे कारपरदाज हैं, जो हमारे सरकारी एहलकार हैं, DC साहब हैं, इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर हजरात हैं, उन तक भी अपने मसाइल को लेकर जाएं। सिर्फ मीडिया की चीखो पुकार से आपके मसाइल हल नहीं होंगे। मीडिया आपके मसाइल को हाईलाइट कर सकता है, उसका हल जो है वो लाजमी तौर पे इन सरकारी एहलकारों ने निकालना होता है। बहुत शुक्रिया।